बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर के पाकिस्तान को मिली है बड़ी जीत। भारत का हो गया है पूरे का पूरा ड्रामा फ्लॉप और यूं पीसीबी ने बड़ा मैदान मारा है और बड़ी पाकिस्तान की जो शराइत हैं आखिरकार उन सब के सामने भारत ने घुटने टेक दिए हैं। यूं एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए, पाकिस्तान की जीत की शक्ल में, पाकिस्तान के असूली मौकफ की जीत की शक्ल में आईसीसी ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। और अब ये सब कुछ जो है कब अप्रूव होगा, कब जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अनाउंस होगा, उसका फैसला भी ऑलमोस्ट हो गया है। और साथ में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो दूसरा वेन्यू है वो कौन सा होने जा रहा है। दुबई के अलावा भी एक वेन्यू हो सकता है, उसके ऊपर भी बात हो रही है। तो इन तमाम मौजूआत पर आईसीसी के मामले को लेकर के आपको मुकम्मल डिटेल देने जा रहा हूं। और जो खबर हमारे पास आई है उसके बाद अब भारतीय मीडिया की चीखें भी आना शुरू हो जाएंगी, जल्द ही आपको सुनाई देंगी। और खास तौर पे जब शेड्यूल और ये पूरे का पूरा मामला आपके सामने आ जाएगा, आईसीसी इस हवाले से आपको बता देगा, तो फिर चीखें निकलेंगी कि भारत ने ये क्या कर दिया, भारत ये भी मान गया, वो भी मान गया, फलां भी मान गया और सब कुछ मान गया। अब सब कुछ मान गया वाली बात होगी, तो इस पे अब आपको मुकम्मल डिटेल देने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, उससे पहले कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की जानिब बढ़े, आपके लिए एक और खबर भी है और वो खबर है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर मोहम्मद इरफान, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, लंबे इरफान, उन्होंने भी अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो हर रोज अब एक खिलाड़ी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है। पहले दिन इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, दूसरे दिन जो है वो मोहम्मद आमिर ने हमें दागे मुफारकत दिया और अब जो है वो तीसरे दिन मोहम्मद इरफान जो है उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हम उनकी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ, हैप्पी लाइफ के लिए दुआ गो हैं। उम्मीद है कि उनकी इंशाल्लाह आने वाली जिंदगी जबरदस्त गुजरेगी। मोहम्मद इरफान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए जब स्टार्ट में आए थे तो जितने लंबे थे, जिस तरह से वो बॉल करते थे और मुखालिफ टीम के लिए एक खतरा होते थे, वो बाद में उस तरह से अपनी फिटनेस को लेकर के फिटनेस को बरकरार नहीं रख पाए और उस तरह से वो खतरनाक नहीं रहे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने जब जितना भी परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, तो इसलिए उनकी तारीफ बनती है और उनके लिए दुआएं भी बनती हैं। अब बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सर, बड़ी खबर है कि अब फाइनली सारे मामलात हल हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, भारतीय क्रिकेट बोर्ड में, आईसीसी में सारे मामलात हल हो गए हैं। कोई बीच में मसला नहीं रहा। वो जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कह रहा था ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि भारतीय मीडिया कह रहा था, हमारे विक्रांत गुप्ता जी भी कह रहे थे कि जनाब जो सेमीफाइनल हैं और फाइनल है ना जो भारत में होंगे 2026 के वर्ल्ड कप में, उस हवाले से अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, उस हवाले से अभी चीजें फाइनल नहीं हुई। तो जनाब उस हवाले से भी चीजें फाइनल हो गई हैं और वो ऐसी फाइनल हुई हैं कि वो अब भारतीय मीडिया की चीखों के नतीजे के ऊपर निकलेंगी। जी हां, कितनी आपने बातें की, पाकिस्तान लेट जाएगा, पाकिस्तान मान जाएगा, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, फलां जगह पे 24 घंटे की धमकी, 28 घंटे की धमकी, पाकिस्तान को इतने दिनों का अल्टीमेटम करते कराते भाई वो आप आखिर में अपना जो T20 वर्ल्ड कप है, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी खराब करने के लिए आए थे, आपका अपना T20 वर्ल्ड कप भी साथ में खराब हो चला है और अब उसके ऊपर आप मान गए हैं।
और माने भी आप अकेले नहीं है भाई, पूरे का पूरा टब्बर माना है, पूरे का पूरा टब्बर माना है, और पूरे का पूरा टब्बर आईसीसी का इसके ऊपर दस्तखत करेगा। आप तो कह रहे थे ना कि भाई अकेला भारत, भारत कुछ लिख के नहीं देगा सर, भारत के साथ अकेला भारत नहीं उसमें शामिल होगा, जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स ऊपर उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। आईसीसी बतौर एक क्रिकेट काउंसिल के वो उसकी जिम्मेदारी लेगी और उसके ऊपर फिर कोई बात होगी नहीं, मोहरे तस्दीक सब्त हो जाएगी। अब मामला क्या है जी, आपको मैं बता दूं, भारतीय मीडिया में एक खबर आज गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ अरकान जो है ना, वो जो गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो हैप्पी नहीं है। वो कह रहे हैं ये क्या कर दिया आपने मोहसिन नकवी साहब, ये आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, ये हाइब्रिड मॉडल आपने क्यों एक्सेप्ट किया। तो भाई फिर मोहसिन नकवी क्या करता, मोहसिन नकवी यही करता कि जी क्रिकेट को खत्म कर दो, पाकिस्तान इंडिया में कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, आईसीसी का बायकॉट कर देता और पीसीबी को एक कॉर्नर पे कर दिया जाता। पहली बात तो यह है कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये से इस हवाले से कंफर्म किया है, तो उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी बात नहीं है, सब खुश हैं, सब ओके है, सबके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का जो ये हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये पार्टनरशिप फार्मूला, फ्यूजन फार्मूला, ये विन विन सिचुएशन है। आज मैं देख रहा था कि वसीम अकरम भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई ये विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। बात ये तो हम तो शुरू से ये कह रहे थे कि भाई ठीक है, चलिए हमने आपकी बात मान लिया, पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे, ठीक है, आप पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे तो ठीक है, फिर हम भी इंडिया में नहीं आएंगे, सिंपल इज दैट। मतलब जो फॉर्मूला आप यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं वही सेम फॉर्मूला हम भारत में भी वही लागू होना चाहिए ना, वही लागू होना चाहिए। बूटा एंड प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग, होना चाहिए ना कि फिर जो आप हमारे लिए कर रहे हैं वो आप आपके लिए भी होना चाहिए। जो गड़ा आप पाकिस्तान के लिए खोद रहे हैं फिर उसमें भी खुद भी तो गिरने के लिए तैयार हो ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान को एक गड्ढे में गिराएं और जब आपकी बारी आए तो आप कहेंगे नहीं जनाब हम थोड़ा सा पतली गली में से बच के निकल जाते। पाकिस्तान ने, सर मैं आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान ने जितनी फाइट की है ना इस बार अपने राइट के लिए, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी चेयरमैन ने इतनी फाइट नहीं की। यहां पे हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन होते थे, जो गवर्नमेंट्स होती थी, वो एक मिनट नहीं लगाती थी डिसीजन करने में। आप देख लीजिए ना कि हम 2011 में गए, 2013 में गए, 2016 में गए, 2023 में गए, हम हर बार गए भारत में। हमने कभी ये कहा कि हम, एक बार बीच में रमीज राजा ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, धमकी दी, तो बाद में पता चला कि खुद रमीज राजा ये कहते हुए पाए गए कि भाई भारत अगर पैसे ना दे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चलता। ठीक है, ये हमारे हालात थे। तो भाई जो जिसका हक है उसको वो मिलना चाहिए। एप्रिसिएशन, बिग एप्रिसिएशन फॉर मोहसिन नकवी, जिस तरह से उसने हैंडल किया इस पूरे के पूरे मामले को और जिस तरह से उसने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टेबल पर आकर बैठने पे मजबूर किया, घुटने टेकने पर, इन अदर वर्ड्स मजबूर किया, ये उसको क्रेडिट जाता है। और घुटने टेके हैं बीसीसीआई ने, क्योंकि पहले, अभी मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान ने मान लिया, ठीक है, उन्होंने कहा जी हम मान लेते हैं, ठीक है। पहले तो इंडियन मीडिया कह रहा था कि भारत कभी नहीं मानेगा हाइब्रिड मॉडल, भारत के तो अंदर तो मसला ही नहीं है सिक्योरिटी का। पाकिस्तान इंडिया की टीम इसलिए नहीं जा रही क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, तो भारत में तो कोई सिक्योरिटी का इशू ही नहीं है। आप 2011 में भी आए, 2013 में भी आए, 2016 में भी आए, 2023 में भी आए, आपको तो कोई मसला नहीं हुआ। तो हम कहते थे कि भाई जब हम आए तो पिचें किसने खोदी, स्टेडियम्स किसने तब्दील किए, वेन्यूज किसने तब्दील किए, किस वजह से तब्दील किए, अगर पाकिस्तान की टीम को खतरा नहीं था तो ये सब कुछ क्यों किया गया। तो फिर वो चुप हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो एक रूटीन की चीजें हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं। तो भाई जब आप 2008 तक भारत पाकिस्तान आता रहा, एक बार बताएं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कभी कोई पिच खोदी गई हो, कभी भारत को किसी ने जान से, भारत के प्लेयर्स को जान से मारने की धमकियां दी हो। ये आपने उल्टा एक पॉलिटिकल इशू बना के पाकिस्तान को रगड़ा लगाने की कोशिश की थी।
तो वो मैंने आपको कहा था कि वो पाकिस्तान को तो एक थप्पड़ लगेगा, तो मुमकिन है अब आप बाकी थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाए। तो वो हो गया सर। कह रहे थे कि भारत पहले कहते नहीं, मानेंगे ही नहीं कि हमने हाइब्रिड क्यों करना है। फिर वो मान गए जी, कहते जी कि चलें ठीक है, असूली तौर पर हम मान जाते हैं, ठीक है जी, ठीक है, हम भी हाइब्रिड के लिए मान जाएंगे, लेकिन हम लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने पहले भारत से कहा कि आप राइटिंग में लिख के दें, लेकिन फिर किसी ने, अक्लमंद ने समझाया कि भाई इनसे तो आप राइटिंग में पहले भी ले चुके हैं। 2000 वो जो 13 वाला मामला था कि जी हम आपके मुल्क में आएंगे फिर आप हमारे मुल्क में आएंगे, वो मुकर गए, लिख के मुकर गए। आपने केस चलाया, उल्टा जुर्माना आपको हुआ, तो उनके लिखे हुए का आपको क्या फायदा। आपको जो बंदे 14-16 बैठने हैं भाई, उनसे लिखवाओ, उनसे साइने करवाओ, उनसे मोहर लगवाओ, ताकि सबको शर्मिंदगी हो। अगर बाद में भारत मुकरता है, सब पकड़ेंगे भाई हम वहां पे बैठे हुए थे, तुम क्यों मुकर रहे हो इस वक्त। और जो जिस चीज को बोर्ड मेंबर्स सब के सब उसके ऊपर सिग्नेचर कर देना, वो फिर कानून बन जाता है, वो असूल बन जाता है, उससे फिर आईसीसी पीछे नहीं हट सकता। तो बहरहाल पाकिस्तान ने कहा जी कि आईसीसी लिख के दे दे, भारत के बिहाफ पे आईसीसी बोर्ड मीटिंग में इसका फैसला करवा दें, राइटिंग में लिख के आ जाए, सब उसके ऊपर दस्तखत कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर फिर भारत ने कहा, एक और यू टर्न लिया, उन्होंने कहा जी ठीक है, लीग मैचेस, ये अभी जो एक दो दिन पहले वाला उनका फार्मूला था, वो यही था कि लीग मैचेस जो है वो हम करवा देते हैं वहां पर, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी 2026 का जो है वो वहां पर हो जाएगा कोलंबो में। हाँ, सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया से कैसे आ सकते हैं, ब्रॉडकास्टर्स का मसला है, फलाने का मसला है, ये मसला है, वो मसला है, भारत ये नहीं मानेगा। सेमीफाइनल अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है, फाइनल में पहुंचती है, तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान को वहां पर आके खेलना पड़ेगा इंडिया में। वहां पर अहमदाबाद में 1,25,000 क्राउड और इंडिया की मौजें और ये और वो, ये कैसे इंडिया मान जाएगा, मानेगा ही नहीं, ये कहा जा रहा था। और फिर बाद में कहा गया कि जी इसके ऊपर बाद में फैसला किया जाएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है, इसके ऊपर बाद में फैसला किया जाएगा। अब ये बात की जा रही थी चंद मिनटों में या चंद घंटों में आईसीसी ऐलान कर देगी, और उसमें लिखा होगा कि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स 2026 के वर्ल्ड कप के, उसका फैसला बाद में किया जाएगा। सर ऐलान नहीं हुआ। मैंने आपको कल भी बताया कि अगर ये इतना सीधा मामला हो जाता होता ना, और भारत कहता और हम मान जाते, तो ये कल ऐलान हो जाना था, सैटरडे को। सैटरडे को भी ऐलान नहीं हुआ, आज संडे को भी ऐलान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि पाकिस्तान अपने मौकफ पे डटा हुआ था कि जो एक भी डिसीजन यहां पे होगा ना, जो भी डिसीजन, वो सेम डिसीजन रेप्लिकेट होगा, सेम डिसीजन वो होगा 2026 के वर्ल्ड कप के लिए, 2027 के आईसीसी इवेंट्स के लिए। ये मैं अब आपको बताऊं, सेम टू सेम ये होना था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डटा रहा है। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। और अब आपको ये खबर दे दूं कि भारत आखिरकार ये शर्त भी मान गया है। अब आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी जीत है ये, कि भारत हमें जिस सजा में मुब्तला करने के लिए आया था, खुद उस सजा में मुब्तला होकर जा रहा है। 2026 का T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान विल नॉट ट्रेवल टू इंडिया। ये बात पहले भी इंडियन मीडिया कर रहा था, बट कह रहा था कि सेमीफाइनल और फाइनल का अभी फैसला नहीं हुआ। तो सर वो हो गया है। सेमीफाइनल और फाइनल में भी अगर पाकिस्तान की टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पहुंचती है, तो वो भी कहां होंगे? श्रीलंका में होंगे, वो इंडिया में नहीं होंगे। और इवन अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों फाइनल में पहुंच जाते हैं, उस सूरत में भी फाइनल कोलंबो में होगा सर, फाइनल कोलंबो में होगा, इंडिया में नहीं होगा। इंडिया, इस बात को इंडिया ने अब हां कर दी है। अब कल मंडे को इजलास होने जा रहा है, बहुत ज्यादा इम्कानात यही हैं, अगर बीच में कोई फिर टांग ना अड़ जाए। ठीक है, मंडे को यह ऐलान होने जा रहा है, कल यह ऐलान होने जा रहा है। कल बोर्ड मीटिंग होगी, सब लोग उसमें बैठेंगे, एक डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट को जिसमें पूरा लिखा जाएगा पार्टनरशिप
oblique fusion formula between India and Pakistan, PCB and BCCI एंड ICC, वो एक डॉक्यूमेंट बनेगा, उसके ऊपर बोर्ड मीटिंग में मंजूरी ली जाएगी, पूरा बोर्ड उसकी मंजूरी देगा कि जनाब ये अब हमारा एक डॉक्यूमेंट बन गया, कानूनी डॉक्यूमेंट बन गया, इससे कोई इधर उधर नहीं हटेगा। तो मुझे बताएं कि ये किसकी जीत है, किसकी हार है? ठीक है, उसके बाद मैं ये देखिए, मैं क्रिकेट के हवाले से बात नहीं कर रहा, ये मेरा जवाब भारतीय मीडिया को है, बीसीसीआई को नहीं है। बीसीसीआई ने अकलमंदी की है, अगर उन्होंने ये कर लिया तो उन्होंने भी अकलमंदी की, पाकिस्तान ने मान लिया, पाकिस्तान ने भी अकलमंदी की। ये विन विन सिचुएशन है दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के लिए, उनको भी अपनी बात मिल गई कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, जवाब में हमें भी मिल रही कि हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, तो बात बराबर हो गई, विन विन सिचुएशन हो गई मसला, और चैंपियंस ट्रॉफी भी हो रही है। तो इसलिए ये जवाब मेरा इंडियन मीडिया को है। वो बहुत चीखते थे, वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो बनते हैं ना, और एक पूरे का पूरा जो एक नैरेटिव बनाते हैं वो झूठ की बुनियाद पे, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला, और शुरू से लेकर अब तक इंडियन मीडिया झूठा साबित हुआ है। और ये बहुत बड़ी बड़ी चपेड़ है पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, मोहसिन नकवी की तरफ से। अब इसके ऊपर सब मानेंगे, और उसके बाद कल ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह शेड्यूल का भी ऐलान हो जाएगा। शेड्यूल का ऐलान ना होने में एक और दिक्कत भी है, और वो है वेन्यू के हवाले से। इसके ऊपर बाकायदा गौर किया जा रहा है। मैंने कल की वीडियो में भी बताया कि बांग्लादेश और श्रीलंका के हवाले से बात हो रही है सेकंड वेन्यू के लिए, इंडिया के मैचेस के लिए। और अब जो है आपको ये बता सकता हूं कि श्रीलंका के हवाले से जो है वो अभी भी बात हो रही है, इसके ऊपर डिस्कशन जारी है। कल फाइनल हो जाएगा कि फाइनल जो इंडिया के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। आई एम प्लानिंग टू गो टू दुबई, तो मेरे ख्याल में दुबई में होने चाहिए। मैं तो प्लान कर रहा हूं कि इंशाल्लाह इस बार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो है आई एम गोइंग टू कवर फ्रॉम दुबई, इंशाल्लाह जहां भी होगा। तो अगर दुबई हो जाए तो जरा यार 4-5 दिन हम भी दुबई घुमाएंगे, साथ में जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी कवर कर लेंगे, एक आध इंडिया का और मैच भी कवर कर लेंगे। बस ये है कि यहां पर प्रॉब्लम ये बन रहा है कि शायद श्रीलंका में भी ये हो सकता है। लेट्स सी जी, अगर श्रीलंका में होगा तो हम श्रीलंका को देखाएंगे, वहां पर मैच को कवर कर लेंगे। तो ये हमारा तो मूड बन रहा है। अब कल इंशाल्लाह मंडे को ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का फंडा है ये एक तरफ बैठ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा, और भारत मान चुका है, पाकिस्तान को एक मॉरल विक्ट्री हासिल हुई है। ओवरऑल ये क्रिकेट की जीत है विदाउट एनी डाउट। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा है और होता रहेगा 2027 तक, भले न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ कम से कम हमें खेलती हुई दिखाई देंगी और क्रिकेट चलती रहेगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।